गुड मॉर्निंग एवरीवन। संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन 5th पंचम पाठः कंठ इसमें एक चंचल नाम का शिकारी निकलता है। बच्चों, किस नाम का शिकारी था? चंचल नाम का शिकारी था। ठीक है। वह प्रतिदिन पशु पक्षियों की हत्या करता था, अर्थात उनको मारता था। एक दिन चंचल नाम का शिकारी रात्रि में जाल बिछाकर घर से अगले दिन सुबह जंगल में वापस लौट रहा था। क्या देखने के लिए? यह देखने के लिए कि उसके जाल में कोई फंसा या नहीं। कौन सा जानवर फंसा, उसको कितना धन प्राप्त होगा। अब जब उसने अपने जाल में जा कर के देखा, उस डर गया, भयभीत हो गया। उसने देखा जाल में तो एक शेर फंसा हुआ है। अब इस शेर को देख कर के चंचल नाम का शिकारी बहुत तेज भयभीत होकर के सोचता है कि ये शेर तो अब मुझे खा जाएगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। शेर उसे देखकर आवाज़ लगा करके कहता है, हो शिकारी, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, डरो मत। क्या कहता है? बाघ कहता है कि तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब बाघ की बात सुन करके शिकारी को दया आ जाती है और क्या करता है शिकारी? बाघ को जाल में से बाहर निकाल देता है। अब जब जाल में से बाहर निकालता है, बाघ कहता है, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ, मुझे पानी पीना है। पानी की कमी के कारण मैं उठ नहीं पा रहा, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगे? अब शिकारी तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसमें दयालु होता है। शिकारी उसको पानी का प्याला दे कर के जा रहा होता है। तभी बाघ आवाज़ लगा करके कहता है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अब तो मुझे भूख भी लगी है। क्या लगी है? भूख लगी है, इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अब क्या होता है बच्चों? शिकारी बाघ की बात सुन करके कहता है, अरे मैंने तो धर्म का आचरण किया है और तुम धर्म की पालना नहीं करे, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। बाघ कहता है, अरे धर्म वर्म कुछ भी नहीं होता, चाहे नदी से जा कर के पूछ लो। अब शिकारी नदी को आवाज़ लगाता है, हो नदी, हे नदी, मेरी बात सुनो, मेरी जान खतरे में है। फिर नदी क्या करती है? नदी शिकारी की बात सुनती हैं, वो आती हैं और कहती हैं, शिकारी सब कुछ वृतांत बताता है, मैंने शेर की जान बचाई फिर भी वो मुझे खाना चाहता है। और ये शेर कहता है धर्म वर्म कुछ नहीं होता। नदी भी कहती है कि हाँ, धर्म वगैरह कुछ नहीं होता, मैं लोगों को पानी पीने के लिए देती हूँ, लेकिन फिर भी मनुष्य मुझे दूषित करते हैं, मुझ में कचरा डालते हैं, इसलिए धर्म कुछ नहीं होता। ठीक है। ये आपको केवल समझाने के लिए ही कहानी शॉर्ट रूप में बनाई है। ठीक है। नदी की वाक्य सुन करके बेचारा शिकारी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो नदी की बातें सुनता है कि लोग उसे दूषित करते हैं, जबकि वो हमें जीवन दान देती है। ठीक है। यहीं तक आपको स्टोरी समझ में आई सभी बच्चों को? अब शिकारी जब दुखी हो जाता है तो वो वृक्ष के पास जाता है, वृक्ष से भी पूछता है, सारी कहानी सुनाता है कि मैंने बाघ की रक्षा की और बाघ मुझे ही खाना चाहता है। तब पेड़ कहता है, वृक्ष कहता है कि धर्म वगैरह कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं सभी को छाया देता हूँ, फिर भी लकड़हारे आते हैं और मेरे मजबूत तनों को काट देते हैं, मेरे गिरे हुए फलों को न उठा करके मुझे मेरी लकड़ियों को काट देते हैं, मुझे जड़ से फिनिश कर देते हैं। इसलिए पेड़ की बात सुन करके भी बेचारा शिकारी क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। अब जब पेड़ ये सब चीज़ें बात कहता है तो बाघ बहुत अधिक प्रसन्न होता है। ठीक है। शिकारी की बात और ये
बाघ की बात, पेड़ की बात पीछे से सियार सुन रहा था। कौन सुन रहा था बच्चों? सियार। ठीक है, सियार उनकी बात सुन करके तुरंत जंप करके उनके पास आता है और वो शिकारी से पूछता है, क्या वार्ता हुई, क्या बात हुई, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। शिकारी बताता है सियार को कि सियार भाई, ऐसे ऐसे मैंने बाघ की जान बचाई। नदियों से पूछा, नदी परोपकार करना अच्छा होता है, तो नदी ने मना कर दिया कि परोपकार करना अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार वृक्ष भी नहीं होता, वृक्ष भी कहता है कि ना परोपकार करना अच्छा नहीं होता, मुझे मनुष्य काट देते हैं, बल्कि मैं उनको छाया देता हूँ। अब लोमड़ी कहती है तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है। शिकारी से कहती हैं, कौन? सियार कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम तो जानते हो मैं कितना चतुर हूँ। ओके, तो अब तुम टेंशन मत करो, मुझे उस स्थान पे लेके जाओ जहाँ पर तुमने बाघ को बंदी बनाया था। शिकारी, बाघ और सियार तीनों के तीनों उस स्थान पे जाते हैं और उस स्थान को दिखाते हुए शिकारी कहता है कि यहीं पर जाल बिछाया था और शेर उसमें फंसा हुआ था। ठीक है, अब शेर को मैंने जाल से मुक्त किया था और शेर ही मुझे अब खाना चाहता है। अब सियार बाघ से बात करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं होता, इसलिए जो घटना तुम्हारे साथ पहले घटित हुई थी कि तुम किस प्रकार जाल में बंद थे, उस प्रकार मुझे दोबारा से बंद होकर के दिखाओ। सियार व्याध शिकारी से कहता है, किससे कहता है? शिकारी से, कि तुम जाल बिछाओ और शेर वापस से उसमें जाकर के फंस जाएगा। शेर ने उसी प्रकार जाल में फंस गया। अब सियार कहता है कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से तो देख लिया कि बाघ किस प्रकार जाल में फंसा। ठीक है, अब बाघ जाल में फंसा हुआ देख करके लोमड़ी व्याध से कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं, और व्याघ्र ये चीज़ देखता ही रह गया। शिकारी और सियार वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं, लोमड़ी ने बाघ से कहा, तुमने सही कहा था, सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है। अब हम इस चैप्टर की हिंदी अनुवाद करते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, वाइट लाइन में आपको वाइट पैराग्राफ आपको जो दिख रहा है वो संस्कृत में है, और जो स्काई ब्लू आपको जो दिख रहा है पैराग्राफ वो हिंदी ट्रांसलेट है। संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं। आसीत कस्यचित् चंचलो नामः व्याधः। आसीत था, कश्चित यानी कि कोई, चंचलो यानी कि चंचल, नामा यानी कि नाम का, व्याधा यानी कि शिकारी, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन सह स्वयं जीविका निवारयति स्म। पक्षिण यानी कि पक्षी को, मृग यानी कि हिरण आदि को, ग्रहणेन यानी कि घर की, स यानी कि वह, स्वया यानी कि अपनी, जीविका यानी कि जीविका, निर्वाहयति यानी कि निर्वाह करता, स्म यानी कि था, वह पक्षियों और मृग आदि को पकड़कर अपनी जीविका चलाता था। निर्वाहयति यानी कि चलाता था, आप लिख सकते हैं। एकदा सह वने जालम विस्तृय। एकदा यानी कि एक बार, सह यानी कि वह, वने यानी कि जंगल में, जालम यानी कि जाल को, विस्तृय यानी कि बिछाकर, एक बार वह जंगल में जाल को बिछाकर आगतवान आ गया। अस्मिन् दिने प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारितः जालिं दुर्भाग्यात् एकं व्याघ्रः बुद्धः आसीत्। एकदा मीन्स एक बार, सह यानी कि वह, वने यानी कि जंगल में, जालम विस्तृय यानी कि जाल बिछाकर, गृहम आगतवान यानी कि घर आ गया, अन्य अस्मिन यानी कि दूसरे, दिने यानी कि दिन, दूसरे दिन, प्रातः काले यानी कि सुबह, यदा चंचलः, यदा यानी कि जब, चंचलः यानी कि चंचल ने, वनम गतवान यानी कि वन जाकर, वनम गतवा यानी कि वन जाकर, तदा यानी कि तब,
सह दृष्टवान उसने देखा, सह यानी कि उसने, दृष्टवान यानी कि देखा, यत् कि तेन विस्तारिते, तेन यानी कि उसके द्वारा, विस्तारिते यानी कि बिछाए हुए, जाले यानी कि जाल में, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बधा आसीत, एक यानी कि एक, व्याघ्र यानी कि बाघ, बधा यानी कि बंध गया, आसीत यानी कि था, दुर्भाग्य से एक बाघ बंध गया था। उसके जाल में कौन आ गया बच्चों? एक बाघ आ गया। दोबारा से देखते हैं। अन्य अस्मिन् दिने प्रातःकाले, दूसरे दिन प्रातःकाल में, जब चंचलः वनं गतवान, जब चंचल वन गया, तदा सह दृष्टवान उसने देखा, तब उसने देखा, यत् कि तेन विस्तारिते जाले कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में, दुर्भाग्यात एक व्याघ्र बधा आसीत, दुर्भाग्य से एक व्याघ्र यानी कि एक बाघ बधा आसीत यानी कि बंध गया था। सह अचिंत्यत व्याघ्र माम खादिष्यति, सह अचिंत्यत, सह यानी कि उसने, अचिंत्यत यानी कि सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, व्याघ्र यानी कि बाघ, माम यानी कि मुझे, खादिष्यति यानी कि खाए, अतः इसलिए पलायनम करणीयम, पलायनम यानी कि पलायन यानी कि भागना, करणीयम यानी कि चाहिए, भागना ही चाहिए। शिकारी ने क्या सोचा कि बाघ मुझे पहले खाए, इससे पहले मैं यहाँ से क्या कर जाता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ, पलायन कर जाता हूँ। आई होप सो आपको फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ की हिंदी अनुवाद समझ में आई, ये स्टोरी भी समझ में आई। अब आपको फर्स्ट चैप्टर के पैराग्राफ की हिंदी अनुवाद भी कॉपी में करनी है। धन्यवाद।